मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। अलीम आदिल शेख साहब, ये बता दीजिए, आपने कहा कि पीर पगारा के साथ आप हैं और वो जिसको चाहें अपने साथ, इसमें सूरत हाल अगर ये बने कि पीर पगारा साहब मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी अपने साथ मिला लें या उसकी पार्टी को भी मिला लें, तब भी आप उनके साथ हैं? मुस्लिम लीग इकट्ठी होनी चाहिए, हमें कोई इज्जत का मसला नहीं। कैसे काम कैसे करेंगे सर? आप तो उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर इल्जामात हैं आपकी तरफ से, उनकी तरफ से आप पर इल्जामात हैं। वो अगर हमें कबूल करते हैं, हम उन्हें कबूल करते हैं, तो बात यह है कि मुस्लिम लीगियों के लिए दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद नहीं होते। मुझे लग नहीं रहा नियर फ्यूचर में हमको मिल सकते हैं आपस में, लेकिन मुझे लगता नहीं। दूसरी मैं एक बात वारिस खान साहब की बात, शाह साहब की बात कहूँ, इन्होंने कहा मुस्लिम लीग को अवाम वोट नहीं दिया करते, तो हुजूर 82 लाख वोट हमें मिले, 8.2 मिलियन, 6.8 मिलियन PMLN को मिले, 2008 की बात कर रहा हूँ, और 5 लाख वोट जो था, मतलब मुस्लिम लीगियों का वोट, और ये इस दफा जालसाजी नहीं हुई। मुस्लिम लीगियों का वोट है 1,55,00,000 और पीपल पार्टी का वोट है 1,10,00,000। ये इस दफा की बात बता रहा हूँ आपसे। मतलब अवाम में वही कायद-ए-आज़म के पैरोकार आज भी मौजूद हैं, अल्लाह करम से। इन दीगर सबसे, ये सुर्खों से, पीलों से, कालों से, नीलों से सबसे ज्यादा है। बात यह कि ये फील है। दूसरी बात, आपने इंट्रो में क्वेश्चन दिया था कि क्या मरकज में कोई मुलाकात जो हमारी हुई है वो शायद कोई MQM को साइड करने के लिए है, तो मैं एक वाज़ेह आपके प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाहता हूं। हम किसी को रिप्लेस नहीं करने जा रहे। अगर हमें MQM, चूंकि हम MQM के तहत ही हम रहे, उसके बाद भी हम उनके साथ अपोजिशन में, वो गवर्नमेंट में बैठे पीपल पार्टी के साथ, लेकिन हमारा ताल्लुक में कोई फर्क नहीं आया। तो बात है कि हम वो काम नहीं करना चाह रहे। हम एक रिवायत डालना चाह रहे हैं ताल्लुक की, वास्तों की, एथिक्स की, नजरियात की, उसूलों की। हम उस ऐसी किसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमारे पुराने इत्तेहादियों को और आजकल के दोस्तों को हमारी पार्टी दिखा के उनको डराया जाए और उनको यूज किया जाए। MQM को रिमूव करने की, उसमें MQM देखिए, उसमें MQM की जो अब सियासत का अंदाज हो गया है वो ये कि उन्हें बहरहाल हर सूरत हुकूमत में रहना है, ऐसा उनके अंदाज से लगता है कि वो हुकूमत नहीं छोड़ सकते। तो वो ये जरूर है कि उनकी वो पोजीशन नहीं रहेगी हुकूमत में। अगर आप चले जाते हैं तो वो उनकी वो बात नहीं रहेगी मरकज में कि जो इस वक्त है, लेकिन वो रहेंगे तो आप ही के साथ। देखिए अभी तो हम जा नहीं रहे कहीं, एक तो तय मतलब पार्ट नहीं बन रहे, लेकिन एक चीज चल रही पहले दिन से कि जी MQM को उन्होंने अपने इत्तेहादियों को सबक सिखाने के लिए हमने तय कर लिया है बाकायदा कि हम किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हम किसी को रिप्लेस करने, किसी की जगह नहीं आएंगे। हम स्पेयर व्हील बनने नहीं जा रहे। हमारी एक बड़ी पार्टी है, हमें कहीं जाना होगा गवर्नमेंट में तो हम इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन अभी मैं वापस अपने उसी सवाल पे आ रहा हूँ। ये बता दीजिए, नून लीग से जो आपकी इतना शदीद इख्तिलाफ है, आप कैसे सर कैसे बैठेंगे, कैसे लोग क्या सोचेंगे आप लोगों के बारे में? कभी ये भी आपने सोचा है कि आप साथ जब बैठ जाएंगे और जो इतने सारे इल्जामात, जैसे कि कातिल लीग थी और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिल रही है, आप भी उनसे मिल रहे हैं, मतलब ये सब क्या है? लोग क्या सोचेंगे इस पूरे खेल के बारे में? देखिए जी, हम लोग तो वही है ना सारे, और अगर कहीं रिकंसिलिएशन होती है, कोई मिलते हैं, मुझे नहीं लग रहा। देखिए मैं बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि PMLN किसी के साथ ही बैठ सकती है, इसलिए कि मियाँ साहब की एक सोच बन गई है। जैसे अभी एक मीसाक आ गया उनका, 25 साल मीसाक, अब वो समझ रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो भी चली गई, अब तो पाकिस्तान है, उसमें अकेला मैं लीडर हूँ, बाकी ये सब बोने ये मेरे पीछे लग जाए, आगे जिसने लगना है मेरे पीछे आगे लग जाए। तो उन्होंने 25 साल मिसाल दे दिया है। उनका जो सोच बन गई है, मैं नहीं समझता कि वो उनके साथ कोई भी हम लोग शायद जा सकते हैं, लेकिन वैसे मुस्लिम लीग जैसे आप किसी को भी इस्लाम कबूल करने से नहीं रोक सकते, कोई भी हो, कोई हिंदू हो, कितना बड़ा हो, आपको इस्लाम को कहते वेलकम आ जाओ। हम कहते मुस्लिम लीग के था तो हम कहते बिस्मिल्लाह, उसके हम खिलाफ बात नहीं कर सकते। लेकिन जो सूरत हाल है, जैसे मिसाक आ गया ना, मिसाक क्या है, एक तरफ आप जा रहे हैं कि जैसे कि अमीरुल मोमिनीन है ये, और सारे लोग वैसे कहते हैं कि जी फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए सियासत में, ना ही में कहीं नहीं है। अब वो कह रहे फौजी बात कर लेंगे, मतलब उनको अगर 25 साल के लिए कहते हैं कि जी क्लीन चिट आप हमें इक़्तिदार है, तो फौज से बात हो जाएगी, मीडिया से बात हो जाएगी। बुनियादी बात करें आप, पाकिस्तान में तब्दीली लाने की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो बहरहाल आपको चाहिए ना। आप 2 दिन में, आप जैसे आपने कहा कि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं था, आपने कहा ना अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, एक जुमला इस्तेमाल किया आपने कि हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं था, हम तब्दीली नहीं ला। तो इसका मतलब है कि आपको तब्दीली लाने के लिए एक लंबा अरसा चाहिए और मुसलसल पॉलिसियां चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं, रोज तब्दीली। तो आप 25 साल अगर आप कह रहे हैं उन्होंने ये एक प्लेस किया आइडिया, तो इसमें खामी क्या है? खामी बताइए ना। ये इसलिए प्लेस किया, समझते मैं अकेला लीडर हूं और 25 साल फर्ज कर लें कि अगर 100 साल जिंदगी लीडरशिप चेंज होती रहती है लेकिन पॉलिसीज नहीं बदलती, फील नहीं है ना, फील नहीं है ना उनकी। बेहतर मैं तो कह रहा हूं 100 साल मनसूबाबंदी होनी चाहिए, बात नहीं है। लेकिन जब आप तय कर लें कि आप अपनी तरफ घूम रहा हो, आपकी कुर्सी गिर सब कुछ घूमना चाहिए। आज इसलिए बात कर लो फौज से कि 25 साल के इक़्तिदार की बात, 25 साल की मिसाक क्या है वो, आप फौज से बात कर लें। वैसे आप कहते हैं फौज से बात ही नहीं होनी चाहिए, आप 3 साल फौज को रगड़ा देते रहे, अब कहते हैं फौज से बात। मानते हैं कि इस वक्त हमें फौरी इक़्तिदार से
जो हमारी सोच है, हमारी ख्वाहिश है कि हम 5 साल अपोजिशन में रहें, इसलिए हमें पता है कि अपोजिशन में पार्टियां बना करती हैं, गवर्नमेंट के अंदर पार्टियां खत्म हुआ करती हैं, हमारी ख्वाहिश है। और हम किसी ना गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं ना ये मुस्लिम लीग का इत्तेहाद। तो फिर लोग दुआ देने लगेंगे आपको, अल्लाह करे 10 साल अपोजिशन नहीं 5 साल बाद हमारा राइट है, 5 साल बाद हमारा राइट है इंशाल्लाह। वारिस साहब, पाकिस्तान में सारा खेल, सियासी खेल किसी इशारे पर खेला जाता है, अमेरिका का इसमें पूरे खेल में क्या रोल नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो शुमाली वजीरिस्तान का जो मसला है और जो ऑपरेशन का मसला है, ये आपने बहुत बात पहले कही थी, उसका मैं जवाब आधा दे नहीं पाया था। वो ये है कि ये इत्तेहाद बन क्यों रहे, ये बड़ी बुनियादी बात है कि ये इत्तेहाद क्यों बन रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान आप अपने जहन में रखें, शुमाली वजीरिस्तान में जब भी ऑपरेशन करने की जब बात की जाती है तो तमाम इस्टेब्लिशमेंट की जमातें, जिनको मैं अभी भी इत्तेहाद जो हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हो रहा है और वो चाहते हैं कि उनकी तवस्सुत से जो है ना वो प्रेशराइज करें चीज़ों को, यानी जो इंटरनेशनल मास्टर्स हैं। अब शुमाली वजीरिस्तान के ऑपरेशन के हवाले से आप जो है ना वो उनको जो है ना खिला रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, और कभी कहते हैं कभी कुछ। कैसे सर, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। यानी शुमाली वजीरिस्तान के ऑपरेशन की जब अमेरिका बात करता है तो पाकिस्तान की फौज से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि जनाब शुमाली वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन होगा वो हमारे टाइम फ्रेम के मुताबिक होगा। ठीक है, उसूली तौर से तो ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन क्या ऐसी बात है? ऐसा नहीं है। इसका इस इत्तेहाद से क्या ताल्लुक है वो बताइए ना, जल्दी जरा। जब मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जो इंटरनेशनल मास्टर्स के जो डिक्टेशन है उसको किस तरीके से उस प्रेशर को जो है ना डाइवर्ट किया जाए, उस प्रेशर को कम किया जाए। उसके लिए हुआ क्या है कि आपके यहां जो बरसर इख्तियार पार्टी बैठी हुई है वो इंटरनेशनल मास्टर्स के हवाले से एक मुस्तहकम जो है ना उनके ख्याल में जगह रखती है, जबकि दीगर पार्टियां जो आपकी अपोजिशन में काफ लीग से लेकर और तमाम वो पार्टियां जो कि आइंदा भी शायद इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहे, माजी में भी रहा है, उन्होंने आमिरों के साथ जो है ना समझौतेबाजी भी की है, उनके साथ बैठे भी हैं, और आवाम के जितने भी सियासी और माशरती और जमहूरी हुकूक हैं उनके साथ, आमिरों के साथ बैठकर उन्होंने बाकायदा पामाल भी किए हैं। बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो है जब आप कर लेते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर्स को ले के भी यहाँ पर आते हैं, और जब वो प्रेशर डालते हैं तो उसके बाद आप इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक इत्तेहाद बनाने की तरफ जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये बार बार कह रहे हैं इत्तेहाद, मुस्लिम लीग के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, 4 से 8 जमातें अभी कल से परसों 2-4 दिन पहले यहाँ पर जमा हुई थी। उसके नेक्स्ट डे उनका स्टेटमेंट था कि जनाब हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सी मुस्लिम लीग इकट्ठी हो रही है? ये कैसी मुस्लिम लीग इकट्ठी हो रही है? आप बात करते हैं मुस्लिम लीग की। ये सारे सवाल मैं आपकी तरफ। बात यह है कि शाह साहब का राइट है, जो चाहे बात करें। एक तो बात यह है कि इत्तेहाद हुआ, यूनिफिकेशन नहीं हुई। इत्तेहाद का मतलब होता है सबकी अपनी अपनी पार्टीज हैं और उसका कोई मर्जर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सबकी अपनी पार्टीज हैं, इत्तेहाद हो जाते हैं। इत्तेहाद तो मशरिक और मगरिब के भी हो गए थे, ईसा के जमहूरी भी हो गया था, पीपल पार्टी और PMLN का भी इत्तेहाद तो हुआ है ना, MMA भी बन गई थी, तमाम मसालिक के लोग उसमें मौजूद थे, सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस सब थे ना। बात है इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद जो होते हैं वो इसी तरीके के बना करते हैं। दूसरी बात यह है, मुस्लिम लीग कहाँ गई फिर? क्या मतलब? मुस्लिम लीग मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उसके अंदर ठीक है। कौन सी मुस्लिम लीग? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, हमारी मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। जितने ठीक है, अगर किसी मुस्लिम लीग को पीर साहब लेके चल रहे हैं, नाम फंक्शनल रखे, कोई इशू नहीं है। बात यह कि वो शेख रशीद साहब ने बनाई तो मुस्लिम लीग ही बनाई है ना, उसके बाद इत्तेहाद कर रहे हैं, अच्छा अमल है। 4 अपने एक जहन के लोग इकट्ठे, एक नजरिए के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ तो कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भान मतीने, कुनबा, जोड़ा, ऐसे बड़े इत्तेहाद बन रहे होते हैं यहाँ फौरी फायदों के लिए। दूसरी उन्होंने बात की कि आमिरों से, तो भाई आमिर, ये बताइए कि क्या आमिरों से, मुशर्रफ साहब से किसने एग्रीमेंट नहीं किया?
मुशर्रफ साहब पीएमएल की लीडरशिप ने भी किया, और सबसे बड़ा एग्रीमेंट अगर किसी ने किया, हमने तो मुशर्रफ जब वर्दी में चीफ एग्जीक्यूटिव थे, हम तो इलेक्शन की सूरत में इलेक्शन लड़े 2002 में, और उसके बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, और वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2008 में जहां पीपल पार्टी वगैरह मौजूद है। इन्होंने तो जो जिनकी ये कह रहे हैं बड़ी अहमियत, बहुत बड़ी पार्टी है, जिन पे वेस्ट भी बड़ा एतमाद करता है आजकल के हुक्मरान, तो उन्होंने तो एनआरओ लिया, उन्होंने तो भीख ली, उन्होंने तो डील की, उन्होंने तो इक़्तिदार लिया, बातचीत करके इक़्तिदार लिया। हलीम साहब, आपकी बात सही है, एक बात आ जाती है आपने ठीक कहा कि उन्होंने बड़ा उनसे मुशर्रफ साहब से एडवांटेज लिया और वो एनआरओ किया। अब आप उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, एक इम्कान ऐसा है कि जैसे आपका टिल्ट उनकी तरफ है या उनका टिल्ट आपकी तरफ है। सर ये सारी बातें आप बेमाने नहीं हो जाती जो आप कर रहे हैं? कोई बेमाने नहीं होती। वो हमारे पास चल के आए, उन्होंने हमें कातिल लीग कहा, उन्होंने हमें पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाए। अगर वो हमारे पास चल के आ गए, एक तो हमारा सब कुछ धुल गया कि उन्होंने एक स्टंट था, तय हो गया कि जो अगर उन्होंने कातिल लीग कहा था वो पॉलिटिकल स्टंट था, वो इलेक्शन में हमें हराने के लिए, इलेक्शन में हमें फारिग करने के लिए एक ऐसा जुमला था जो कारगर साबित हुआ, एक नुस्खा था। अब चल के आ गए तो हमारे पास से धुल गया ना। और दूसरी बात है कि देखिए, जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आपस में बैठ सकते हैं, और इनके तो आपस में जाती, उन्होंने जरदारी साहब को जेल में रखा, ये वालिद साहब के ऊपर ये की तरफ से आ चुकी है। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, मैं इसके कंटिन्यू करूंगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।